चीज़ें मुझे ज़रूर यहाँ कहना है आभार प्रकट करने से पहले। जैसे आपने कुछ सुनाया, मुझे कुछ चीज़ें अपनी व्यक्तिगत याद आ रही हैं बचपन की। अगर आज्ञा हो तो कहूँ गुरुजी, गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूँ। गुरुदेव, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ 3 किलोमीटर दूर। आपने भजन गाया, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बुंदेलखंड में ही पैदा होना। तब मुझे अपने बचपन की याद आ गई। गुरुदेव, मैं यहाँ 3 किलोमीटर दूर पैदा हुआ हूँ, चिरौल गांव में 2.5 किलोमीटर दूर। चंबल की भूमि है गुरुदेव। हम सोच रहे थे, गुरुदेव कह रहे हैं बुंदेलखंड में ही पैदा होना, हम कह रहे थे चंबल में ही पैदा होना, चंबल में ही पैदा होना। गुरुदेव, पुण्य भूमि है हमारी। गुरुदेव, यहां ऐसे संत हुए हैं। हमारा कतरौल गांव है गुरुदेव। अब मैं व्यक्तिगत कुछ घटनाएं गुरुदेव बताता हूं। कतरौल गांव है, पूज्य पिताजी हैं नहीं, कैलाशवासी हो गए, 8वीं में फेल हो गए थे। गुरुदेव, शादी हो गई थी, मगहन में पैदा हुए थे। मगहन गांव भी यहां से 10 किलोमीटर दूर है गुरुदेव। शादी हो गई थी, जिस घर में शादी हुई थी पिताजी के, वहां पांडित्य वृत्ति होती थी। तो ससुराल में दहेज में गांव मिले कि पंडिताई करना है इन गांव में। 8वीं में फेल हो गए थे, लेकिन उनको जो गुरुदेव मिले, कतरौल गांव में ब्रजलाल पंडित जी हुआ करते थे मेरे सामने। कतरौल के लोग होंगे, ददरुआ के लोग होंगे, वो जानते होंगे ब्रजलाल पंडित जी का नाम। गुरुदेव, आप तो जानते होंगे महाराज, ब्रजलाल पंडित जी हुआ करते थे। वो भी महाराज उस जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे गुरुजी, लेकिन ब्रजलाल पंडित जी पंडिताई करते थे। हमारे पिताजी को चूंकि पांडित्य करना था, ससुराल की पांडित्य दहेज में मिला था, आसपास के गांव का, चिरौल गांव का था, पांडित्य करना था। ब्रजलाल पंडित जी ने उनको पांडित्य का अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी ये सब सिखाया। ब्रजलाल पंडित जी उस जमाने के गृहस्थ संत हुआ करते थे, कोई जान नहीं पाया महाराज। ब्रजलाल पंडित जी ने हमारे यहाँ चिरौल गांव में मैंने देखा है, एक पंचम सिंह जी थे अपने, उनके शिष्य थे। उनको गुरुवर गीता कंठस्थ करा दिया था, गीता कंठस्थ याद करा दिया था उनने अपने शिष्य को। जब अंतिम समय में शरीर छोड़ रहे थे ब्रजलाल पंडित जी, मेरा जन्म हो चुका था, मैं छोटा था, लेकिन याद नहीं है। पिताजी ने मुझे सुनाया था कि मैंने पांडित्य कैसे सीखा ब्रजलाल पंडित जी से। तो ब्रजलाल पंडित जी शरीर छोड़ रहे थे, तो पंचम सिंह जी जिनको उन्होंने गीता कंठस्थ कराई थी, उनके पैर दबाने लगे, बैठ गए। गुरुदेव, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको एक गौदान कर दूं। महाराज, बड़ा मार्मिक विषय है। उनने कहा गौदान कर दूं। पंडित जी बोले, पंचू, हमने तुम्हें पूरी गीता याद कराए दी है, तो भाई नेकू गीता पलने नहीं पड़ी। हमारी भाषा है गुरुदेव, ये हमारी भाषा है। गुरुजी बोले, ब्रजलाल पंडित जी ने कहा कि पंचू, हमने तुम्हें पूरी गीता याद कराए दी, तो भाई गीता पलने ही नहीं पड़ी। हम जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे और भगवान से कहेंगे, पंचू तुम हमारे भगवान, चलो पंचू तुम बताओ। पंचू, पंचम सिंह पंचू बोलते थे प्यार से, पंचू तुम हमारे भगवान और हम ब्रजलाल। पंचू बताओ, हमने पूरी जिंदगी में कछु करो हो तो हमारा तुम्हारा हिसाब किताब हो जाए। चंबल की भाषा में हम भगवान से कहेंगे कि हमारा आपका हिसाब किताब हो जाए भगवान। बच्चू बताओ, तुमने तो हमें पूरी जिंदगी देखे, जीवन का हिसाब किताब तुम्हारे साथ हो जाए, वही हिसाब किताब हम भगवान के साथ करेंगे। हमने जीवन में कुछ नहीं बांधा, तो हम तुम्हारी गैया कालना फिरे। हमने जीवन में भिक्षावृत्ति करके परिवार पाला है। जीवन में हमने पूरे जीवन में ग्रस्त होते हुए भी भिक्षावृत्ति की, अब हम तुम्हारी गैया कालना फिरेंगे। ऊपर वाले से पूछ, तुम्हें अभी समझ में नहीं आई गीता, गीता के 2 अक्षर समझ लेते। महाराज, जो कुछ भी सीखा है पिताजी से सीखा है। चूंकि चंबल की माटी है, तो हिसाब किताब करने के लिए भगवान से तैयार है। यहां ऐसे लोग पैदा हुए इस भूमि में जो भगवान से हिसाब किताब करने तैयार रहते हैं। नीचे वालों से तो हिसाब किताब हो ही जाता है।